लास्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि टू ट्रायंगल्स कब कॉन्ग्रुएंट होंगी, जब उनकी सभी साइड्स इक्वल होंगी और सभी एंगल्स इक्वल होंगे तो मेरे पास टू ट्रायंगल्स जो हैं वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी। हमने उसे लिखने का एक वे डिस्कस किया था, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। इस लेक्चर में हम देखेंगे हम इसको और कौन से डिफरेंट वेज में लिख सकते हैं। उसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि किसी भी ट्रायंगल में कितने वर्टिसेस होते हैं। हमें पता है किसी भी ट्रायंगल में 3 वर्टिसेस होते हैं। अब देखो ये वाली ट्रायंगल में, ट्रायंगल ABC में मेरे पास कौन कौन से वर्टिसेस हैं। मेरे पास एक पॉइंट A है, जो भी इसके पॉइंट्स हैं, पॉइंट A, पॉइंट B और पॉइंट C, ये क्या है, तीनों इसके वर्टिसेस हैं। सेम वे ट्रायंगल DEF में इसके 3 वर्टिसेस कौन से हैं, पॉइंट D, पॉइंट E एंड पॉइंट F। ये तीनों क्या कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, इसके 3 वर्टिसेस कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं। अब आप देखने के लिए कि इसको आप और कौन से डिफरेंट वेज में लिख सकते हो, आप क्या करोगे, इसके वर्टिसेस लिखोगे और उसके बाद देखोगे कि उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टिसेस ये वाली ट्रायंगल में कौन से आ रहे हैं। क्योंकि मेरे पास ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट दी हुई थी तो हम इनके ही वर्टिसेस देखेंगे। अब देखो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट थी ट्रायंगल DEF के, और ट्रायंगल ABC के मेरे पास जो वर्टिसेस थे वो थे A, B एंड C, और मेरे पास था एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल D। तो वहाँ से मेरे पास A के कॉरेस्पॉन्डिंग जो पॉइंट आएगा ट्रायंगल DEF का वो आएगा D, B के कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट E एंड C के कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट F। अब हमने लास्ट जो कॉन्ग्रुएंस लिखी थी, ये देखो ट्रायंगल्स, अगर मैं यहाँ से नेम रिमूव भी कर दूँ ABCDEF, यहाँ से मैं रिमूव भी कर दूँ तब भी ये दोनों ट्रायंगल्स तो कॉन्ग्रुएंट रहेंगी ना। ये जो नेम दिया है वो हमने दिया है, वो हमने अपनी जो फैसिलिटी के लिए दिया है इसको, कि हम इजीली देख सकें, ऑब्जर्व कर सकें इजीली। तो इसमें जो नेम है वो हम खुद प्रोवाइड करते हैं। तो हम इसको कुछ भी नेम दे सकते थे, ABC दे सकते थे, PQR दे सकते थे, यहाँ पर हम BAC भी लिख सकते थे, BCA भी लिख सकते थे। तो ये हम किस वे से लिखेंगे, सपोज मैंने इसको नेम फिक्स कर दिया, ABC मैंने फिक्स कर दिया। अब ये जो हमने कॉन्ग्रुएंस वाली कंडीशन की थी ये कब आई थी, ये वाला नेम कब आया था हमारे पास, ये ABC ही कॉन्ग्रुएंट टू DEF क्यों लिखा हमने, क्योंकि यहाँ पर देखो मैंने पॉइंट A से स्टार्ट किया देखना इस ट्रायंगल को, फिर मैं पॉइंट B पर गई, फिर मैं पॉइंट C पर गई। मतलब A से मैं पहले पॉइंट B पर मूव हुई, फिर पॉइंट B के बाद मैं पॉइंट C पर गई। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ट्रायंगल ABC जब लिखा, ठीक है। और उसके बाद मैंने ट्रायंगल DEF क्यों लिखा इसके कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि मुझे पता था A के कॉन्ग्रुएंट जो पॉइंट था वो पॉइंट था D, B के कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट था पॉइंट E और C के कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट था पॉइंट F। सो इसलिए ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू हमने नेम लिखा इस ट्रायंगल का, ट्रायंगल DEF। अगर कोई बच्चा कहे नहीं जी हम तो पॉइंट A से पॉइंट B की तरफ नहीं मूव करेंगे, हम पॉइंट A से पॉइंट C की तरफ मूव करेंगे, तो उस केस में क्या आ जाएगा आपके पास, जब आप पॉइंट A से पॉइंट C की तरफ मूव करोगे तो आपके पास इस ट्रायंगल का नेम बन जाएगा ट्रायंगल ACB। या उस केस में आप यहाँ पर लिख दोगे ट्रायंगल ACB कॉन्ग्रुएंट। फिर कौन सी ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट लिखोगे, अब ये तो नेम चेंज हो गया, अब यहाँ पर आप ये नेम तो नहीं लिखोगे DEF। उसके लिए आप क्या देखोगे, A के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा पॉइंट है, A के कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट था D, तो आप लिखोगे A के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे D, C के कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट है F, तो यहाँ पर नेक्स्ट आ जाएगा C के कॉरेस्पॉन्डिंग F, B के कॉरेस्पॉन्डिंग था E, तो नेक्स्ट आ जाएगा यहाँ पे E। तो मेरे पास आ जाएगा ट्रायंगल ACB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DFE। तो फर्स्ट वर्टिसेस था जो मेरे पास A और D, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मेरे पास 2 वेज आ गए इस ट्रायंगल को, इन ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट लिखने के। एक ये वाला फर्स्ट वे ये वाला था और सेकंड वे ये वाला आ गया, ठीक है। सेम वे आपके पास नेक्स्ट 2 पॉइंट्स और है, सेम वे आपके पास B के कॉरेस्पॉन्डिंग भी 2 वेज आ जाएंगे इस ट्रायंगल को लिखने के, और C के कॉरेस्पॉन्डिंग भी 2 वेज आ जाएंगे। नेक्स्ट हम वो देखते हैं। फॉर पॉइंट B या E, फॉर पॉइंट B या E क्यों लिखा, क्योंकि B के कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट था E। इस ट्रायंगल में अगर मैं पॉइंट B कंसीडर करूंगी, B से स्टार्ट करूंगी और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट है E इस ट्रायंगल में, तो इस ट्रायंगल में मैं पॉइंट E से स्टार्ट करूंगी। तो यहाँ पर मुझे क्या, मेरे पास क्या आ जाएगा, इस ट्रायंगल को लिखने के मेरे पास अगेन 2 वेज आ जाएंगे। अगर मैं B से A की तरफ मूव करूंगी तो मैं ट्रायंगल का नेम लिखूंगी BAC, मेरे पास यहाँ पे आ जाएगी ट्रायंगल BAC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। अब B के कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट था मेरे पास E,
ए के कॉरस्पॉन्डिंग था डी और सी के कॉरस्पॉन्डिंग था एफ। तो मेरे पास ट्रायंगल बी ए सी कॉन्ग्रुएंट आ गई ट्रायंगल ई डी एफ के। सेम वे अगर मैं पॉइंट बी से, यहाँ पर हम मूव किए थे पॉइंट बी टू पॉइंट ए, अगर मैं मूव करूँ पॉइंट बी टू पॉइंट सी, अगर कोई बच्चा कहता है कि मुझे पॉइंट बी टू ए नहीं मूव करना, मैं तो इस ट्रायंगल को कैसे देखूंगा, पॉइंट बी टू पॉइंट सी मूव करूंगा, देन सी टू ए मूव करूंगा। उस केस में इस ट्रायंगल का नेम क्या बन जाएगा, ट्रायंगल बी सी ए कॉन्ग्रुएंट टू, इसके कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स लिख लोगे आप यहाँ से ही। ट्रायंगल बी के कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट है ई, सी के कॉरस्पॉन्डिंग एफ, ए के कॉरस्पॉन्डिंग डी। तो यहाँ से आ जाएगा ट्रायंगल बी सी ए कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ई एफ डी। अगेन आपके पास 2 वेज आ गए, 2 वेज पहले आ गए थे, 4 वेज हो गए हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास था, नेक्स्ट वर्टिसेस था ए बी सी में था वर्टिसेस सी और डी ई एफ में था उसके कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिस एफ। अगर मैं पॉइंट सी टू पॉइंट ए मूव करना स्टार्ट करूँगी, सेम वे मेरे पास ट्रायंगल सी ए भी आ जाएगी, कॉन्ग्रुएंट आ जाएगी। इसके आप कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स लिख लोगे आप। सी के कॉरस्पॉन्डिंग था मेरे पास पॉइंट ए के कॉरस्पॉन्डिंग डी, बी के कॉरस्पॉन्डिंग ई पॉइंट। तो ट्रायंगल सी ए बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एफ डी ई आ जाएगी। अगर मैं पॉइंट सी टू पॉइंट बी मूव करना स्टार्ट करूंगी तो ट्रायंगल सी बी ए नेम बन जाएगा ट्रायंगल का, और मेरे पास आ जाएगा ट्रायंगल सी बी ए कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। इसके कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स लिख लोगे आप। सी के कॉरस्पॉन्डिंग एफ, बी के कॉरस्पॉन्डिंग ई और ए के कॉरस्पॉन्डिंग डी। आपके पास आ जाएगा ट्रायंगल सी बी ए कॉरस्पॉन्डिंग टू ट्रायंगल एफ ई डी। तो मेरे पास टोटल कितने वेज हो गए, 6 वेज हो गए। जब भी 2 ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी तो उनको लिखने के मेरे पास टोटल 6 वेज हो जाएंगे, ठीक है। तो इन वेज को बताने का मुझे फ़ायदा क्या है, जब भी आप इसके सम्स सॉल्व करोगे, ये हमने टोटल 6 वेज डिस्कस किए। किसी भी अगर कोई भी 2 ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी तो हम उनको ये 6 वेज में राइट डाउन कर सकते हैं। अब मुझे ये 6 वेज देखने का क्या बेनिफिट है, क्योंकि जब आप सम सॉल्व करोगे तो किसी सम में आपको ये वाली ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करने के लिए पूछा गया होगा, किसी में ये वाली, एंड अगेन इन 6 वेज में से कोई भी एक वे में आपको ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूव करने के लिए कहा गया होगा। तो आपने उस केस में क्या होगा कि आप इजीली देख सकोगे, आप देखोगे कि इनमें से कौन सी कंडीशन आपसे पूछी गई है। अगर आपको पॉइंट सी से स्टार्ट करने के लिए पूछा गया है तो आप जब ट्रायंगल को देखोगे तो आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, आप पॉइंट सी से स्टार्ट करोगे उस ट्रायंगल को देखना, और नेक्स्ट पॉइंट कहाँ पर जाओगे, आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप पॉइंट ए की तरफ मूव कर सकते हो या बी की तरफ मूव कर सकते हो। आप फिर देखोगे आपको जो भी कंडीशन है उसमें आपको सी ए बी वाली कंडीशन दी हुई है या सी बी ए वाली कंडीशन दी हुई है। सपोज आपको सी ए बी वाली कंडीशन दी हुई थी तो आप क्या करोगे, आप फिर आप कैसे देखोगे इस ट्रायंगल को, पॉइंट सी टू पॉइंट ए मूव करोगे, देन पॉइंट बी की तरफ मूव करोगे। मतलब इससे आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू मिल जाएगा देखने का, एक ऑब्जर्वेशन का मेथड मिल जाएगा कि जब भी हमें सम्स दिए होंगे तो सम्स में जो भी मैंने कॉन्ग्रुएंस प्रूव करनी है वो मैंने उसको प्रूव करने के लिए मैंने इस ट्रायंगल को किस तरह से देखना है, ठीक है। फिर जब आपको ट्रायंगल दी हुई होगी इक्वल गिवन, तो जैसे हमने सेकंड केस डिस्कस किया था, आपको कोई भी 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट दी हुई होंगी तो आप वहाँ से क्या देखोगे कि इसकी कौन कौन से एंगल्स इक्वल हैं। सबसे पहले आप एंगल सी देखोगे, फिर साइड सी ए, फिर एंगल ए, फिर ए बी, एंगल बी एंड बी सी, ठीक है। अब ये जो हमने 6 वेज डिस्कस किए हैं 2 ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी की कंडीशंस के, ये 6 वेज जो हैं लिखने के, इन सभी का मीनिंग सेम ही है कि ये दोनों ट्रायंगल्स जो हैं ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंस हैं।